नमस्कार। अभ्यास के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे गाउस के नियम के अनुप्रयोगों की, तो आज हम बात करने वाले हैं दूसरा अनुप्रयोग, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। देखो, हमने कहा कि माना हमारे पास एक अनंत लंबाई का चालक तार है जिसे हमने स्मॉल q आवेश प्रदान किया गया है। किसी भी चालक तार को प्रदान किया गया समस्तावेश उसकी लंबाई पर एक समान रूप से फैलता है, ठीक है, जिससे इस तार का पृष्ठ रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा बराबर आएगा Q/L, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, माना ये कोई चालक तार का मध्य बिंदु है, चालक तार के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर तार के लंबवत कोई बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P पर मुझे विद्युत क्षेत्र की दिशा व तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम इसके लिए इस तार पर हम दो अल्पांश लेंगे। एक अल्पांश यहाँ पे है, देखिए एक ये अल्पांश है, इस अल्पांश को नाम दे रहा हूँ A और इसकी लंबाई कितनी है dl। ऐसे ही उतनी ही दूरी पे तार पर दूसरा अल्पांश है, इस अल्पांश का नाम तो है A' और लंबाई कितनी है dl। तो अब बिंदु P पर जब हमें दिशा की बात करनी है तो यहाँ से देखो, इस A अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है dE वेक्टर, तथा A' अल्पांश के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है dE' वेक्टर। दोनों अल्पांशों की लंबाइयाँ बराबर हैं, ठीक है, और दोनों पर इसलिए आवेश भी सेम आएगा, इसलिए दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं समान रहेंगी, यानी कि dE वेक्टर बराबर आएगा dE' वेक्टर। अब देखो, इस प्लस आवेश के कारण इस A अल्पांश के कारण प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर, तो ये इधर आएगा बाहर की ओर dE वेक्टर। और ऐसे ही अगर बात करें इस A' अल्पांश के कारण, तो A' अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र कहाँ आएगा बाहर की ओर, इसका नाम होगा ED वेक्टर। अब हम जानते हैं यदि दो सदिश राशियां एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएं, देखो दो सदिश राशियां, एक इधर ये है E' वेक्टर और ये हमारे पास कितना है DE वेक्टर। जब दो सदिश राशियां एक दूसरे से थीटा कोण पर झुकी हों तो उनके कटान बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण इसको बताएगा, परिणामी वेक्टर को बताएगा E को। तो इन दोनों का जो परिणामी आएगा वो इन दोनों के कटान बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण ये आएगा। अगर हम ये मान लें, देखो हमने क्या लिखा यहाँ पर, ये P के साथ ये वाला एंगल कितना है थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा। जब हम इसको देखेंगे तो ये इसका सम्मुख कोण है एंगल थीटा, और ये भी कितना है थीटा। तो अब हम ये देख रहे हैं, देखो ऐसे ही ये DE वाले वेक्टर इस परिणामी के साथ कितना एंगल बना रहा थीटा, तो इसका ये वाला घटक आएगा DE और कितना cos थीटा। और लंबवत घटक की बात करें तो देखो इस रेखा का जो लंबवत घटक है वो कहाँ आएगा ऊपर की ओर, तो ये इसका लंबवत घटक है, तो लंबवत घटक आएगा DE' और कितना आएगा sin थीटा। ऐसे ही ये DE रेखा इस क्षैतिज वाली रेखा के साथ कितना एंगल बना रही थीटा, तो इस DE का ये क्षैतिज वाला घटक कितना आएगा हमारे पास, तो ये क्षैतिज वाला घटक आ जाएगा DE cos थीटा, तथा लंबवत घटक देखो ये लंबवत घटक आएगा कितना, तो ये आएगा DE और कितना sin थीटा। तो ये हमारे पास ये था। तो हम क्या कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि एक अनंत लंबाई का चालक तार है जिस पर दो अल्पांश है A तथा A', उनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता A के कारण तो कितनी है DE, A' के कारण कितनी DE', दोनों का परिमाण सेम है। जब इस पर हम तीव्रता को लिखें तो DE वेक्टर और DE' वेक्टर का जो परिणामी आएगा वो इस रेखा के अकॉर्डिंग आएगा। तो दोनों के जो क्षैतिज घटक हैं DE' cos थीटा और DE cos थीटा तो आ रहे हैं एक दिशा में, जबकि DE' का लंबवत घटक आएगा DE' sin थीटा ऊपर की ओर और DE' sin थीटा नीचे की ओर। तो हम ये लिखेंगे कि जब बिंदु P पर तीव्रता को घटकों में वियोजित करते हैं, जब बिंदु P पर तीव्रता को घटकों में वियोजित करते हैं तो उसके लंबवत घटक उसके ऊर्ध्वाधर या कह सकते हैं लंबवत घटक कि उसके ऊर्ध्वाधर या लंबवत घटक हैं DE' sin थीटा और एक है DE और sin थीटा। दोनों का परिमाण समान है और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, इसलिए दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं समाप्त, ठीक है। परंतु जो क्षैतिज घटक है DE' cos थीटा और दूसरा है DE और कितना cos थीटा। दोनों ही घटक एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी भी चालक तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो हमेशा तार के कैसे पाया जाता है लंबवत।
तो अगर हमसे पूछ ले कि किसी भी अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है, तो किसी भी अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र सदैव चालक तार के लंबवत पाया जाता है। ये तो दिशा की बात होगी। अब हमको ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र का मान। तो देखिए अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र का मान। तो देखिए अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो देखो ये हमारे पास एक अनंत लंबाई का तार है, ठीक है। इस पर एक समान हमने क्यू आवेश प्रदान किया गया, तो यह प्रदान किया गया समस्त आवेश इस चालक पर एक समान रूप से फैलेगा। अब सुनिए, तो हम अनंत लंबाई के चालक तार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। किसकी कल्पना करेंगे? बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की। ये हमारे पास एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है। ये देखो ये बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है। इसकी रेडियस तो हमारे पास कितनी है? r। और इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की जो हम लंबाई की बात करें वो लंबाई कितनी ली है अपन ने? l। कितने लिए? l। तो हमें लिखेंगे कि अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम स्मॉल r त्रिज्या तथा स्मॉल l लंबाई के बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब ये जो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है, ये गाउसियन पृष्ठ तीन भागों से मिलकर बना है। एक ये वाला भाग है S1, ये इसका ऊपरी वृत्ताकार भाग है, ऊपरी वृत्ताकार भाग। फिर ये दूसरा जो पृष्ठ, ये बीच वाला जो पृष्ठ है, इसको अपन बोलते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं? ये हमारे पास है वक्र पृष्ठ। क्या है? वक्र पृष्ठ। इस वक्र पृष्ठ को मैंने क्या नाम दिया है? S2। और जो नीचे वाला पृष्ठ है इसको क्या नाम दिया है मैंने? S3। ये है नीचे वाला वृत्ताकार भाग। तो देखो यहां से ये r दूरी है, r दूरी पे यहां पे कोई बिंदु है, इस बिंदु P पर अपन को विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, ये बेलन तीन भागों से मिलकर बना, तो हम तीन अल्पांश आएंगे। पहला अल्पांश यहाँ पे S1 पे, तो S1 पर देखें तो S1 के कारण जो विद्युत क्षेत्र आएगा तार के लंबवत, तो इसका विद्युत क्षेत्र आएगा बाहर E। और अगर हम क्षेत्रफल अल्पांश की बात करते पृष्ठ ऐसे है, और हमने कहा था विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत कहाँ होती है? बाहर की ओर। तो कहाँ है ये? इसमें ऊपर की ओर। तो इसमें आएगा DA डैश आएगा ऊपर। तो इन दोनों के बिटवीन जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 90। ऐसे ही अगर हम इस P वाले बिंदु पे देखें तो ये तार है, तो विद्युत क्षेत्र तार के लंबवत मिलेगा, तो ये तो आएगा E वेक्टर। और अगर हमारे पास ये वृत्ताकार भाग ऐसे है, तो ये वाला हिस्सा ऐसे है, ये इस प्रकार से, तो यहाँ पे जो DA आएगा वो भी एक ही दिशा में आएगा, तो ये आएगा DA वेक्टर। तो यहाँ पर E और DA एक दिशा में, तो थीटा कितना आएगा? 0। ऐसे ही अगर हम तीसरे वाले भाग पे देखें S3 पे, तो S3 पे ये अल्पांश है, तो इस अल्पांश पर भी विद्युत क्षेत्र तार के लंबवत इधर आएगा E वेक्टर। और यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये क्षेत्रफल सदिश दिशा है, वो आएगी नीचे की ओर, ये आएगा DA वेक्टर। तो यहाँ पे ये एंगल भी कितना आएगा? 90। अब हमको क्या करना है, हमें लिखेंगे कि हमारे पास बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है, तब इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ से संबंधित बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स, क्या निकालना है? विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स होता है फाई बराबर क्लोज इंट्रिकल E डॉट DA। हमने क्या कहा कि अगर हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होता है फाई बराबर E डॉट DA। अब देखो ये जो हमारे पास गाउसियन पृष्ठ है ये तीन भागों से बंद हुआ है, दो भाग वृत्ताकार है और एक भाग कैसा है? वक्र पृष्ठ। जब इसको हम खोलेंगे तो यहाँ लिखेंगे फाई इज इक्वल टू समाकलन S1 और ये आएगा E डॉट कितना? DA। ये तो अपन ने ऊपर वाले भाग के लिए कर लिया, ये खुल गया। दूसरा है प्लस
समाकलन S2 ई डॉट कितना डी ए वेक्टर प्लस ये हमारे पास इसका ही बीच वाला हिस्सा हो गया जो बेलन का वक्र पृष्ठ है। तीसरे की अगर बात करें, तीसरा भाग है नीचे वाला वृत्ताकार भाग, ये दे रखा है अपन को समाकलन S3 ई डॉट कितना डी ए। तो यानी कि जब हमने पूरा पृष्ठ बंद था तो वो तीन अलग अलग आकृतियों से मिलकर बना है। ऊपर वाला वृत्ताकार भाग S1, बीच वाला वक्र पृष्ठ S2 और नीचे वाला वृत्ताकार भाग कितना S3। जब इसको अपन खोलेंगे तो हम जानते हैं A डॉट बी, तो हमने लिखा था A डॉट बी बराबर होता है ए बी और कितना cos थीटा, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो यहाँ पे E डॉट ए है तो इसको अपन लिखेंगे तो फाई इज इक्वल टू इंट्रीकल S1 ई डी ए और कितना cos थीटा प्लस समाकलन S2 ई डी ए और ये कितना आएगा cos थीटा प्लस समाकलन S3 और ये आएगा ई डी ए और कितना cos थीटा। अब यदि हम इस पृष्ठ को देखें तो इस पृष्ठ को देखें आप लोग, देखिए तो हम लिखेंगे S1 एवं S3 पृष्ठ के लिए अगर हम S1 व S3 पृष्ठ को देखते हैं, देखो S1 के लिए थीटा कितना है 90 और S3 के लिए भी कितना है 90, तो S1 व S2 पृष्ठ के लिए तो थीटा बराबर कितना है 90। और अगर हम बात करें S2 पृष्ठ के लिए, S2 पृष्ठ के लिए तो S2 पृष्ठ के लिए थीटा बराबर कितना है 0 डिग्री। चित्र में आप देख सकते हैं S1 पृष्ठ के लिए E और DA के बीच एंगल 90, S3 पृष्ठ के लिए E और DA के बीच एंगल 90 और S2 के लिए कितना है 0। तो आगे देखो यहाँ से इसको करें तो हम लिखेंगे फाई बराबर समाकलन S1 ई डी ए और कितना cos 90 प्लस समाकलन S2 पृष्ठ के लिए ई डी ए और cos कितना 0 और समाकलन S3 और ये आएगा ई डी ए और cos कितना आएगा 90। यहाँ से हल करते हैं तो y फाई इज इक्वल टू, देखो cos 90 का मान 0 तो ये सारा ही हो जाएगा 0 प्लस समाकलन S2 और ये आएगा ई डी ए, cos 0 का मान 1 तो ये बचेगा ई डी ए प्लस यहाँ पे ई डी ए cos 90 का मान कितना होता है 0 डिग्री तो ये हो जाएगा 0। तो मेरे पास बचेगा फाई इज इक्वल टू समाकलन S2 और ई डॉट डी ए। हाँ भाई अगर आगे बात करें देखो तो चूंकि यहाँ से फाई इज इक्वल टू ई तो आ गया बाहर और अंदर बचेगा समाकलन S2 और ये बचेगा डी ए। चूंकि अल्पांश का क्षेत्रफल कितना है डी ए और अगर हम बात करें किसकी S2 पृष्ठ के लिए तो S2 जो पृष्ठ था वो बेलन का वक्र पृष्ठ था और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r, होता तो h है लेकिन यहाँ पे हमने जो बेलनाकार पृष्ठ है उसकी लंबाई लिए l तो ये आएगा l। तो तब हम ये लिख सकते हैं तब फाई इज इक्वल टू आएगा e और ब्रैकेट में आएगा 2 पाई r l। समीकरण नंबर 1। ये जो विद्युत फ्लक्स आया है ये आया है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। अब हम पढ़ रहे हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग, तो कैसे करेंगे देखो हमारे पास आया था फाई बराबर कितना आया था e ब्रैकेट 2 पाई r l। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लिखेंगे गाउस के नियम से। अच्छा गाउस का नियम क्या है, तो गाउस का नियम यह है किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जब हम चित्र को देखते हैं, जब हम इस चित्र को देखेंगे तो देखो जब इस चित्र को अपन देखते हैं तो देखो तो यहाँ पे कुछ आवेश L अपन ने गाउसियन पृष्ठ लिया है L लंबाई का, तो L लंबाई के बाहर भी आवेश फैल रहा है, तो इसलिए हमारे पास हमने जो पृष्ठ को Q आवेश दिया तो पूरा की पूरा आवेश Q बंद पृष्ठ द्वारा नहीं रहा है, तो हमको केवल वो आवेश लेना है जो L लंबाई में आ रहा है। किस में आ रहा है? L लंबाई में। तो हमने एक परिभाषा पढ़ी है, रेखीय आवेश घनत्व
तो रेखीय आवेश घनत्व हमने पढ़ी है लैम्बडा बराबर समेशन क्यू अपॉन एल। किसी चालक की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? रेखीय आवेश घनत्व। इसको लैम्बडा से लिखते हैं बेटा। एकांक लंबाई का घनत्व कितना? लैम्बडा। तो हमको चाहिए एल लंबाई का, तो समेशन क्यू बराबर आएगा लैम्बडा एल। तो समेशन क्यू का मान ये आ गया हमारे पास। अब इसको यहाँ रखेंगे तो फाई इज इक्वल टू ये आएगा लैम्बडा एल अपॉन में कितना? एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2। ये जो फ्लक्स आया ये आया है गाउस के नियम से, और ये जो फ्लक्स था फाई बराबर ई 2 पाई आर एल, ये आया था विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। तो क्या करेंगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 से ये दोनों की दोनों समीकरणें क्या होनी चाहिए? बराबर। तो यहाँ से लिख देंगे ई ब्रैकेट 2 पाई आर एल और बराबर में कितना आएगा? लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एल से एल कट जाएगा, ये वाला एल से देखो अगर हम बात करें ये एल से एल कटेगा तो मेरे पास बचेगा ई इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो ये अनंत लंबाई के तार के कारण क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। सवालों में एप्सिलॉन नॉट का भाग देना पड़ेगा, इसलिए हम इस फॉर्मूले को सही रूप से लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं? ई इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूँ। किसी भी संख्या को समान संख्या से गुणा भाग करने पे मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा 2 लैम्बडा, नीचे हो जाएगा 2 इंटू 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है? के। तो ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू 2 तो है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? के लैम्बडा अपॉन आर। तो ये हमारे पास होता है अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो सदिश रूप में आएगा ई वेक्टर बराबर 2k लैम्बडा अपॉन कितना? आर। इनटू में क्या आएगा? आर कैप। तो ये हमारे पास है। अगर हमारे पास अनंत लंबाई का चालक तार तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र होता है ई बराबर 2k लैम्बडा अपॉन में आर। अब हमको क्या करना है? चालक तार, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ। तो देखो अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी r के साथ वक्र। तो अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और दूरी r का यदि हम ग्राफ बनाएं तो हमने सूत्र था E बराबर 2k लैम्बडा अपॉन कितना है? r। तो देखना जरा E प्रपोर्शनल 1/, कितना होता है? r। 1/, कितना होता है? r। तो अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। तो ग्राफ ऐसा बनेगा, देखो E इस अक्ष पे तो लेंगे अपन E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इस अक्ष पे हम लेने वाले हैं दूरी। क्या लेने वाले हैं? दूरी यानी कि r। तो यहाँ से कैसा आएगा? जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाएंगे तीव्रता का मान घटेगा, तीव्रता के मान में क्या होगी? कमी। तो इस टाइप का ग्राफ आएगा ये E प्रपोर्शनल 1/r। और अगर हमसे कोई कह दे कि E जो है, ये पूछे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व रेखीय आवेश घनत्व के मध्य ग्राफ खींचे, तो E समानुपाती लैम्बडा है, तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा E और लैम्बडा में। तो ये आएगा E समानुपाती क्या आएगा? R। तो ये हो जाएगा E प्रपोर्शनल लैम्बडा। तो ये हमारे पास गाउस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग था। अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है? E बराबर 2k लैम्बडा अपॉन r। यहाँ से अगर हम बात करें तो ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ ग्राफ है, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का किसके साथ ग्राफ है? लैम्बडा के साथ। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है इसका, वो देख लो। हाँ जी,
देखिए देखिए ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये वाला देखो क्वेश्चन है, कोई अनंत रेखीय आवेश से 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करो। कि हमारे पास कोई अनंत लंबाई का तार है, ठीक है, उससे 2 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि हमारे पास एक अनंत लंबाई का तार है, आर बराबर कितने सेंटीमीटर दूरी पर, 2 सेंटीमीटर। कोई अनंत लंबाई का तार है, उससे 2 सेंटीमीटर दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ई बराबर 9 गुणा 10 की घात कितनी 4 न्यूटन पर कूलाम। तो उसने पूछा है तो रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करो। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, दिया है कि हमारे पास एक तार है अनंत लंबाई का जिस पर विद्युत क्षेत्र है 9 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम, और उस तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पे कोई बिंदु रखा है, ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर दूरी पे ये विद्युत क्षेत्र, तो हमसे पूछा है रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व की अगर बात करें तो देखो इससे होता है लैम्बडा, ये अपन को कैलकुलेट करना है। तो अनंत लंबाई के तार के लिए विद्युत क्षेत्र होता है ई बराबर 2k लैम्बडा अपॉन आर। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लैम्बडा। तो लैम्बडा इज इक्वल टू आएगा ई आर बटे में 2k। तो ये लो भाई, तो लैम्बडा इज इक्वल टू, देखो इस दूरी को सेंटीमीटर में चेंज कर दिया आएगी 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर, ठीक है। तो चेंज करते हैं, तो ई का मान है 9 गुणा 10 की घात कितना दे रखा है हमको 4, 9 गुणा 10 की घात 4, दूरी है 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 बटे 2, के का मान 9 गुणा 10 की घात कितना 9। देखिए सवाल में हमको ई का मान दे रखा है 9 गुणा 10 की पावर 4, आर का मान है 2 गुणा 10 की घात माइनस 2, 2 और के का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। अगर हम इसको हल करें तो देखिए 9 से 9 एकम 9, 2 एकम 2, तो मेरे पास आएगा लैम्बडा इज इक्वल टू 10 की घात 4 में से 2 गई तो 10 की घात बचेगी 2 इंटू, जब ये 10 की घात 9 ऊपर जाएगा तो 10 की घात हो जाएगा माइनस का 9, तो लैम्बडा इज इक्वल टू आएगा 10 की घात माइनस 7 कूलाम पर मीटर। तो ये हमारे पास है। इसी प्रकार से अगर हमसे कोई सवाल दे दे कि अगर आपसे कह दे कि हमारे पास कोई अनंत लंबाई का तार है जिस पर रेखीय आवेश घनत्व 4 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलाम पर मीटर है। हमने कहा कि हमारे पास एक अनंत लंबाई का तार है जिस पर रेखीय आवेश घनत्व कितना है 4 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलाम पर मीटर है, तो तार से 9 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तार से 9 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो सबसे पहले सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो 9 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। तो हमने क्या कहा, तार पर रेखीय आवेश घनत्व 4 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलाम पर मीटर, तार से 9 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र। तो देखो अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र होता है 2k लैम्बडा अपॉन कितना आर। तो आराम से E इज इक्वल टू देखो 2, k का मान 9 गुणा 10 की घात कितना 9, लैम्बडा का मान 4 गुणा 10 की घात माइनस 6 बटे में 9 गुणा 10 की घात माइनस 2। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो यह आएगा E इज इक्वल टू 4 दूनी 8, 10 की घात 9 में से 10 की घात 6 गई तो 10 की घात बचती है कितनी 3 इंटू ये 10 की घात 2 ऊपर जाएगी, 10 की घात हो जाएगी प्लस की 2। तो E इज इक्वल टू आएगा 8 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलाम। तो तार पर अगर रेखीय आवेश घनत्व 4 गुणा 10 की घात माइनस 6 है तो उससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी 8 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, आज की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे तीसरा अनुप्रयोग।